हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। कल हमने ऑक्सीजन O2 का प्रोडक्शन, O2 की मेकिंग, उसके साथ उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ सबके बारे में पढ़ा था। और एट द सेम टाइम मैंने आपको उसके यूजेस के बारे में खाली बताया था। यूजेस के बारे में हमारा डिस्कशन बाकी है। ओके, तो आज हमको ऑक्सीजन के यूजेस का डिस्कशन करना है और उसके साथ ही हमारे पास दो इनटेक क्वेश्चन है, उसके बारे में भी डिस्कशन करना है, जो एज पर एज द थियरी विच वी हैव लर्न इन प्रीवियस लेक्चर। क्लियर? सो स्क्रीन पे जरा कॉन्सेंट्रेट करो, आपको यूजेस और दो क्वेश्चन मिलेंगे। Okay, in the use, the first use is in addition to its importance in normal respiration and combustion process। जैसे कि हम जानते हैं ज़्यादातर नहीं, सभी combustion process है मस्ट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन गैस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए O2 तो चाहिए ही। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। ओके, द सेकंड थिंग इज ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ओके, 11th में फर्स्ट चैप्टर में दोस्तों एक क्वेश्चन था आपके पास। ओके, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ओके, सेकंड यूज इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी मेटल्स पर्टिकुलरली स्टील। जितने भी मेटल है उनमें से ज़्यादातर मेटल को उसकी और में से अगर आपको विद द रिडक्शन प्रोसेस रिकवर करना है, देन यू हैव टू यूज देयर ऑक्साइड और if some metal with another or not with oxide, तो पहले क्या करना पड़ेगा, we have to convert them into oxide। क्लियर? पर्टिकुलरली यहाँ पे स्टील का एग्जांपल दे रखा है, उसके अलावा भी काफ़ी मेटल है, जैसे कि आपने होल हेराउल्ड से एल्यूमिनियम रिकवर किया था, और इसी चैप्टर में हम जिंक एंड कॉपर भी, इसी सिलेबस में 12th साइंस में भी हम जिंक और कॉपर को भी रिकवर करेंगे। देन used in oxygen cylinder are widely used in hospitals, high altitude flying and mountaineering। ओके, जितने भी माउंटेनियर्स है जो पर्वत पे ऊपर जा रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन चाहिए। एट द सेम टाइम जितने सी लेवल में नीचे जा रहे हैं उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। और द पेशेंट विच जो अपने से ऑक्सीजन नहीं ले सकते उसको हम आर्टिफिशियली ऑक्सीजन दे सकते हैं। ओके, देन कंबंशन ऑफ फ्यूल, कोई भी फ्यूल को आपको अगर उसका कंबंशन करना है, द O2 इज मस्ट, जैसे ऊपर भी आ चुका है। हाइड्रोजन्स इन लिक्विड ऑक्सीजन, ये उसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा। और उसके अलावा भी जितने भी कंबंशन रिएक्शन है उसमें O2 मस्ट रिक्वायर्ड है। आपको एक एग्जांपल दे रखा है इनटेक क्वेश्चन में 7.17, उसमें फर्स्ट एग्जांपल है C2H4 plus O2। एक्चुअली C2H4 plus O2 इज नथिंग बट द कंबंशन रिएक्शन ऑफ इथिन इन विच यू कैन गेट CO2 plus H2O। आपको जस्ट इक्वेशन बैलेंस करना है। सो क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। ओके, एंड प्रोवाइड्स ट्रिमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट, उसके लिए जो प्रेशर चाहिए, ब्रेक प्रेशर चाहिए, थ्रस्ट चाहिए, दैट कैन बी प्रोवाइड बाय द ऑक्सीजन इन रॉकेट एज अ फ्यूल। क्लियर? सो दिस आर द यूज ऑफ ऑक्सीजन एज वी डिस्कस्ड इन अवर लास्ट लेक्चर। यहाँ पे जितने भी को इंफॉर्मेशन दी गई है दैट इज लिमिटेड ओनली अपॉन दी अवर सिलेबस के लिए जितनी जरूरी है उतनी यहाँ पे दे चुकी है। इसके अलावा भी ऑक्सीजन के यूजेस है। ओके, नाउ इट्स टर्न टू इनटेक क्वेश्चन 7.16, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली। कल हमने ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी में पढ़ा था ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विथ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वहाँ पे एक्सेप्शन क्या था? नॉन रिएक्टिव मेटल एंड नोबल गैसेस, सम नोबल गैसेस। सो यहाँ पे हमको नॉन रिएक्टिव मेटल दिख रही है, दैट इज नथिंग बट द प्लैटिनम। ओके, सो ऑक्सीजन कैन नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ प्लैटिनम। देन कंप्लीट द रिएक्शन C2H4 plus O2 gives CO2 plus H2O। you have to balance the reaction। then aluminium plus 4 aluminium plus 3 O2 it gives alumina, लेकिन उसको बैलेंस करना पड़ेगा 3Al2O3। क्लियर? सो दिस आर द यूज एंड इनटेक क्वेश्चन ऑफ द ऑक्सीजन। हमारा ऑक्सीजन टॉपिक दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर ऑक्सीजन वी हैव टू लर्न अबाउट सम सिंपल ऑक्साइड। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज लाइक अ एसे, ये आपको एक एसे की तरह दिखेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें एक साथ ऐड की रखी है। और मेजोरिटी इसकी पॉसिबिलिटी NCERT यानी आपके बोर्ड एग्जाम यानी राइटिंग में आने की कम है, जीरो नहीं, कम है। ठीक है, बट यहाँ से MCQ आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है।
ओके। और जितने सिंपल ऑक्साइड और उसके बारे में जितना भी हमको यहाँ पे पढ़ना है उसमें भी काफी एडिशनल और भी हो सकता है, बट हमको इतना ही अभी जरूरत है तो उतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो सम सिंपल ऑक्साइड, तो पहले ये ऑक्साइड क्या है ये जरा याद कर ले सर। ऑक्सीजन कंबाइन विद ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और उसमें एक्सेप्शन क्या रहेगा, नॉन मेटल, नॉन रिएक्टिव मेटल एलिमेंट, उसके साथ कुछ नोबल गैसेस, उसके अलावा काफी मतलब सभी के साथ रिएक्ट करता है, तो सभी ऑक्साइड ही है, ठीक है। यू कैन सी अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ अ ऑक्सीजन विद एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड। बाइनरी कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन दूसरे किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो चुका है, दैट इज नथिंग बट द ऑक्साइड। और कई बार तो ऐसा होता है ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट से अलग अलग रेशियो में ज्वाइन हो सकता है। फॉर एग्जांपल C+O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एट द सेम टाइम C+1O2 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोनों टाइम हमारा एक एलिमेंट जो रिएक्ट करे दैट इज कॉमन कार्बन, कार्बन विद ऑक्सीजन एंड कार्बन विद वन ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन रिएक्ट विद most of the element from the periodic table to form oxide। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लास्ट लेक्चर में भी ये बात हुई थी। in many cases one element form two or more oxide, ज्यादातर केस में एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा टाइप के ऑक्साइड फॉर्मेट कर सकता है। लाइक अभी हमने एग्जांपल देखा CO2 and CO एट द सेम टाइम फेरिक ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड, ऐसे तो कई सारे एग्जांपल पॉसिबल है। ओके, the oxide vary widely in their nature and properties। अपने नेचर में भी उसमें काफी ज्यादा वेरिएशन है और उसकी प्रॉपर्टीज भी काफी ज्यादा वेरिएशन वाली हो सकती है। फॉर एग्जांपल ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकते हैं, ऑक्साइड बेसिक भी हो सकते हैं। सम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, एट द सेम टाइम ऑक्साइड कैन बी न्यूट्रल आल्सो। सो वी कैन से ऑक्साइड विद different properties are possible। Other oxide can be simple, so oxide can be simple, for example magnesium oxide, aluminum oxide, or mixed भी possible है, lead oxide and Fe3O4 and Pb3O4। इसको mixed oxide क्यों बोला है? Fe3O4 actually nothing but the mixture of FeO plus Fe2O3, so we can say this is nothing but the mixed oxide। At the same time Pb3O4 is also mixture of PbO plus Pb2O3 and you will get Pb3O4। so oxide simple भी हो सकते हैं, oxide mixed भी हो सकते हैं। simple oxide can be classified on their basis of their acidic, basic, amphoteric and also neutral character। neutral भी हो सकते हैं, that we know, आपको ये भी मालूम है। पहले एसिड की बात करेंगे और उसके बाद बेस की। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया, एक क्वेश्चन है, टॉपिक थोड़ा लंबा है, ऐसे टाइप है, सो एक स्लाइड में हम कंप्लीट नहीं कर सकते, तो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड की अभी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एम्फोटेरिक या न्यूट्रल ऑक्साइड। क्लियर? सो 10th में दोस्तों आपने जो पढ़ा था अभी याद करना है। आपने 10th में मेकिंग ऑफ एसिड पढ़ा था। यू कैन मेक एसिड बाय नॉन मेटल ऑक्साइड इन H2O, दैट यू हैव लर्न। ओके, आपने पढ़ा था नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस H2O एंड यू विल गेट एसिड। तो यही चीज यहाँ पे दे रखी है, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन थोड़ा ऐड किया था। जो हमारे दिमाग में जो इमेज थी दैट नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस H2O कैन ओनली फॉर्मेट एसिड्स, ऐसा नहीं है। मेटल ऑक्साइड कैन आल्सो फॉर्मेट एसिड, बट वहां पे एक लिमिटेशन है दैट मेटल कैन बी ट्रांजिशन मेटल होनी चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। सी एन ऑक्साइड दैट कंबाइन विद वाटर एंड गिव एसिड इज टर्म्ड एज एसिडिक ऑक्साइड। उसको हम एसिडिक ऑक्साइड कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, Cl2O7, CO2, N2O5 एक्सेट्रा, ये सभी बाय नेचर एसिडिक ऑक्साइड है because they all of they are give acid by adding H2O। SO2 plus H2O and you will get H2SO3 sulfurous acid। If we are making SO3 plus H2O and we will get sulfuric acid। So यहाँ से आपको एसिड मिल सकता है, that's why they are एसिडिक ऑक्साइड। लेकिन जो अभी ऐड करना है एज पर एज आर लेवल, हमारे लेवल के हिसाब से वहां पे ऐड इतना करना है नॉन मेटल भी, सॉरी मेटल भी
एसिडिक हो सकते हैं। एज अ जनरल रूल ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, ये हमारे दिमाग में हो चुका है। बट ऑक्साइड ऑफ सम मेटल्स इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन मेटल या फिर एनी अदर मेटल का कोई भी ऑक्साइड एसिडिक हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेज में, हाई ऑक्सीडेशन स्टेज में है तो पॉसिबल है। ऑल्सो हैव एसिडिक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल Mn2O7 Cr O3 Mn2O3 chromium trioxide and vanadium pentoxide are acidic by nature, they are acidic although they are metallic oxides. Okay, चलो ये तो कंप्लीट हो गया। अभी बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड की। सर जनरल रूल में जैसे हमने बताया मेटल ऑक्साइड की, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, सो मेटल ऑक्साइड बेसिक होना चाहिए। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक। ओके, हमको अभी मेटेलिक ऑक्साइड की बात करनी है, दे आर बेसिक। यही चीज हमने पढ़ी थी, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस H2 and we will get base C। तो ऑक्साइड which give base with water are known as a basic oxide। जो भी ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बेस फॉर्मेट करेंगे, दे आर नोन एज अ बेसिक ऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द केस बेसिक ऑक्साइड आर मेटालिक ऑक्साइड लाइक सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम मेटल है लेकिन यहाँ पे एग्जांपल में लिखा तो नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। और आगे हमको पता चलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं, और नहीं लिख सकते तो क्यों नहीं लिख सकते। ओके, पहले हम देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 और we will get कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नथिंग बट द बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नथिंग बट द बेस। जो सिंपल ऑक्साइड में हमने सिंपल ऑक्साइड की कुछ टर्मिनोलॉजी देखी, उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ा, फिर बेसिक ऑक्साइड, और अभी हमको एम्फोथेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड पढ़ना है। बट उससे पहले जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। पर्टिकुलर ये क्वेश्चन अभी अधूरा है, उसका सेकंड पार्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ मैं रिपीट करता हूँ। राइटिंग NCERT इट मीन्स बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन राइटिंग में आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन MCQ फॉर बोर्ड एग्जाम, MCQ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज़्यादा है। सो इसको ध्यान से याद करना है। सो नाउ गो फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड नाउ एम्पोथेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। अब ऐसे ऑक्साइड के बारे में पढ़ना है जो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है, दे आर एम्पोथेरिक। और दो मतलब दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, एसिडिक भी और बेसिक भी है, या फिर ऐसी कंडीशन है ना वो एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है। ओके, सो यू कैन सी सम मेटालिक ऑक्साइड एग्जिबिट अ ड्यूअल बिहेवियर, दे शो characteristics like both acidic as well as basic. They are known as a amphoteric oxide or amphoteric है, clear? They react with acid, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे उस टाइम उसकी रिएक्टिविटी लाइक बेस होगी, एज वेल एज दे रिएक्ट विथ बेस ऑल्सो। जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तब उसका कैरेक्टर कैसा होगा, एसिड जैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Al2O3। अब आपको पता चला होगा लास्ट स्लाइड में मैंने ऐसा क्यों बताया था कि वहाँ पे Al2O3 नहीं आ सकता, बिकॉज Al2O3 मेटालिक ऑक्साइड है लेकिन उसका कैरेक्टर एसिडिक और बेसिक दोनों है। Al2O3 खाली बेसिक ऑक्साइड नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो एम्पोथेरिक ऑक्साइड है। और इसकी रिएक्शन भी दे रखी है Al2O3 प्लस HCl। अभी उसकी रिएक्टिविटी बेस जैसी होगी, क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्शन HCl के साथ हो रही है। इन एक्वेस मीडियम 9H2O यू विल गेट टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट एंड Cl माइनस। और एक्चुअली अगर ये कंपाउंड कनेक्ट होता है तो उसको हम लिखेंगे AlH2O, सॉरी यहाँ पे 6 दोस्तों काउंट के बाहर रहेगा, H2O 6
+3 अगर ना लिखे तो कंपाउंड लिखेंगे इंटू 3Cl, वो 2 टाइम होगा। और आप इस तरह से दोनों पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल अलग भी लिख सकते हो। एंड सेकंड, अगर उसकी रिएक्शन हम बेस के साथ करें तो अभी वो वर्क एज अ एसिड करेगा, +3H2 एंड यू विल गेट 2Na3AlOH6। और अगर ऊपर की तरह लिखना है तो हम लिख सकते हैं 6Na प्लस AlOH6 -3 कितनी बार 2 टाइम्स। ओके, ये दोनों तरह से आप लिख सकते हो। ओके, अभी बात करते हैं ऐसे ऑक्साइड की जो ना ही एसिडिक है और ना ही बेस है। ये एसिडिक भी थे और बेसिक भी थे। दे कैन रिएक्ट विथ एसिड ऑल्सो, दे कैन रिएक्ट विथ अल्कली ऑल्सो और अल्कलाइन ऑल्सो। ओके, नाउ देयर आर सम ऑक्साइड विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। वो एसिडिक भी नहीं और बेसिक भी नहीं है, देन दे आर नथिंग बट दी न्यूट्रल ऑक्साइड। और पर्टिकुलर यहाँ पे 3 ही एग्जाम्पल दे रखे हैं और आपको वही अभी के लिए याद रखने हैं। दे आर नथिंग बट दी कार्बन मोनोऑक्साइड NO एंड N2O। CO, NO एंड N2O आर नथिंग बट दी न्यूट्रल ऑक्साइड। दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। क्लियर। अभी दोस्तों हमको ऑक्सीजन की एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड ओजोन को पढ़ना है, O3। बट बिफोर दैट जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब ओजोन। ओजोन को डिस्क्राइब भी करना है, एट द सेम टाइम वी हैव टू लर्न अबाउट द मेकिंग और प्रिपरेशन ऑफ द ओजोन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओजोन टिल लेक्चर। ये लेक्चर में इतना काम हम करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द ओजोन दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। सो फर्स्ट पहले ओजोन को डिस्क्राइब करना है। सर ओजोन के बारे में तो पता है, ओजोन हाइट पे रहता है। ओजोन फॉर्मूला इज नथिंग बट दी O3। ओजोन ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और हमारे लिए यूज़फुल है। किस तरह से यूज़फुल है? हमारे ग्लोब का, हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, जिससे हमको प्रिवेंट करता है। सो जल्दी से, ozone is nothing but the allotropic form of oxygen. Okay, it is too reactive. As I told you, ozone is more reactive than oxygen. Okay, it is too reactive to remain for the long in the atmosphere at a sea level. At this sea level to remain in the O3 form is not possible. वो possible ही नहीं है। क्यों possible नहीं है? O3 form is most reactive form of oxygen. O2 से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो O3 कन्वर्ट इनटू O3 और एनी अदर प्रोडक्ट। क्लियर। तो कहाँ पे मिलेगा? एट अ हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर्स इट इज फॉर्म्ड from atmospheric oxygen in presence of sunlight. In the presence of sunlight, O2 convert into O3 at the height of near about 20 kilometers. Okay, the ozone layer, जो height पे ozone layer है, that ozone layer protects the earth surface from an excessive concentration of ultraviolet radiation, UV radiation. जो direct sunlight में UV radiation many quantity, ज़्यादा quantity में है, उससे हमारी surface को ओजोन क्या करता है? तो उससे हमारी सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। इसके अलावा भी हमको मालूम है सर, ओजोन अर्ली मॉर्निंग जितनी आप ज़्यादा हाइट पे हो ओजोन लेयर थोड़ा डाउन आएगा। सो जल्दी में सुबह में फ्रेश में अगर आपको इन अ स्मॉल क्वांटिटी ओजोन चाहिए टू फ्रेशनेस, यू कैन गो फॉर अ वॉक। ओके, ऐसा आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा होगा। लेकिन ओजोन आएगा और आपके लिए हेल्पफुल ही होगा ऐसा नहीं है। ओजोन की स्मॉल क्वांटिटी होगी तो मतलब हमारा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम थोड़ा वो रीजनरेट करेगा अपने आप को। लेकिन अब ज़्यादा क्वांटिटी में ओजोन केमिकली आपने कहीं पे प्रोसेस किया, वो ओजोन लेयर अगर उससे फ्रेशनेस ही होगी, ओजोन हमारे लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अगर पॉजिटिव ही होगा तो फिर हमारे पास काफ़ी मेकिंग है ओजोन की। वहाँ से ओजोन बनाएगी और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। सो हाँ, कहीं कभार स्मॉल क्वांटिटी में अगर हमारे सिस्टम में आती है तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ओके, आफ्टर दी सम point of ozone we have to learn next question, that is making of ozone और preparation of ozone। कहीं कभार मतलब कोई बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो पूरा साथ में भी आ सकता है, अबाउट दी ओजोन एंड मेकिंग ऑफ दी ओजोन। अलग से भी आपको क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकते हैं मेकिंग ऑफ दी ओजोन और प्रिपरेशन ऑफ ओजोन।
तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन इज गिवन हियर, दोनों हमको पढ़नी है। इन द फर्स्ट प्रिपरेशन हमको जो ओजोन मिलेगा विथ लो कॉन्सेंट्रेशन, ओके, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा और ओजोन कम होगा। बट अगर आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला ओजोन चाहिए तो आप हमारे पास एक नेक्स्ट सेकंड प्रिपरेशन भी है। सो पहले जहाँ पे हमको कम ओजोन मिलेगा, कम ओजोन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा एक सिस्टम जनरेट करना है जहाँ पे साइलेंटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पास करते हैं, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ में हमको ऑक्सीजन को पास करना है विदाउट एट मॉइस्चर। उसमें से पहले यह करना है जितना मॉइस्चर पोर्शन है वो दूर करना है, देन साइलेंट और स्लोली ऑक्सीजन वहाँ पे पास करना है। इट कैन बी कन्वर्ट इनटू ओजोन इन अ लेस क्वांटिटी अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10%। यू कैन सी व्हेन अ स्लो एंड ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास्ड थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, तब क्या होगा, कन्वर्जेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ओजोन 10% अकर्स। 10% इसको जरा ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। द प्रोडक्ट इज नॉन एज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, और कुछ नहीं है, ऑक्सीजन ही है, लेकिन किस तरह का ऑक्सीजन है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है। दिस इज द रिएक्शन। भाई ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। यू कैन सी डेल्टा H इज इक्वल टू 142 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक तो क्या होगा, और कुछ नहीं है सर, तो फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज ज़्यादा पास करता रहना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिवर्सिबल ओजोन फिर से डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, it is necessary to use a silent electrical discharge in its preparation to prevent, as I told you, prevent its decomposition। अगर उसको डिकम्पोज होने से रोकना है तो आपको कंटिन्यू ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करना पड़ेगा। ओके, ये प्रोसीजर तो ठीक है, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। अगर हमको कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो देन यू हैव टू टेक मैकेनिकल वे, आपको मैकेनिकल वे लेना पड़ेगा। देयर इज़ वन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ओजोनाइजर, वो ओजोन ही फॉर्मेट करता है। देन इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% आर रिक्वायर्ड, हमको जो ओजोन चाहिए उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऐसा रिक्वायर्ड है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 10% से तो ज़्यादा ही हो, then we have to use a battery of ozonizer. Ozonizer is nothing but the small instrument to make ozone, can be used, उसको यूज़ करना पड़ेगा, battery of ozonizer। ओके, एंड अभी जो ओजोन बना है उसमें से आप थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी है वो भी दूर कर दी। नाउ यू हैव प्योर ओजोन, तो उसको स्टोर कैसे करेंगे, उसको कंप्रेस कैसे करेंगे, उसको कंडेंस कैसे करेंगे। then you have to take help of liquor oxygen, yes, liquid oxygen की हेल्प लेनी पड़ेगी। if you are to condense it, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से कोई एक वेसल है, तो वेसल के अंदर यहाँ पे आप ओजोन को कंडेंस करना चाहते हो, देन इसका जो सराउंड एरिया है यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन, लिकर ऑक्सीजन होना चाहिए। सी एंड pure ozone with boiling point 101.1 Kelvin can be condensed in a vessel। अभी यहाँ पे हमारा गुजराती दिमाग यूज़ करना है, थोड़ा एडजस्ट करना है। can be used in a vessel surrounded by liquid oxygen। so ये थोड़ा हमने जगह का यूज़ कर रखा है, तो ये तो हमारे लिए मतलब कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो आप घर में भी करते होगे। सो रिपीट करता हूँ, प्योर ओजोन विथ बॉइलिंग पॉइंट 101.1 केल्विन कैन बी कंडेंस्ड इन अ वेसल सराउंडेड बाय लिक्विड ऑक्सीजन। ओके, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया था। सो जो दो प्रिपरेशन ओजोन की सिलेबस में है और यही दोनों आपको याद रखनी है, उससे ज़्यादा ओजोन की प्रिपरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट यस, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में जितना हमारा NCERT सिलेबस है उससे ज़्यादा थोड़ा है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्सीजन, सॉरी ओजोन। जनरल केस में हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है वो हमको दिखता नहीं है, मतलब वो उसका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है। बट ओजोन इन अ गैस फॉर्म अगर हमारे आजू बाजू में रहेगा तो उसका पर्टिकुलर एक लाइट ब्लू कलर हमको मिलेगा।
बट इफ वी कन्वर्ट दैट गैसियस ओजोन इनटू लिक्विड तो उसका कलर थोड़ा डार्क होएगा। देन इफ यू कन्वर्ट लिक्विड टू सॉलिड तो उसकी डार्कनेस और भी ज़्यादा बढ़ेगी। यू कैन सी अ प्योर ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक सॉलिड। सो डिफरेंट फॉर्म में उसका कलर क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। ओके, देन ओजोन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल है। ऑक्सीजन की कोई स्मेल नहीं है, लेकिन अगर आपके एटमॉस्फेयर में ओजोन है और केमिकली आप उससे अवेयर हो गए उसकी स्मेल क्या है, देन आपको पता चल जाएगा देयर इज ओजोन इज प्रेजेंट देयर। ओके, एंड इट्स स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज हार्मलेस। अगर आप, जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर आप आपको इनहेलेशन करते हो लेकिन इन अ स्मॉल क्वांटिटी देयर इज नो डेंजर, बट अगर आप 100 ppm से ज़्यादा उसको अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा अंदर लेते हो तो प्रॉब्लम होगा। ओके, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज हार्मलेस बट if the concentration rise above about 100 ppm or more than 100 ppm breathing becomes uncomfortable, आप ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाओगे एंड द रिजल्ट इज हेडेच, आपको हेडेच हो सकता है और नोजिया, उसके साथ नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकती है। ओके, और एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई पर्सन ओजोन रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा लेता है तो देयर इज पॉसिबिलिटी टू अनकॉन्शियसनेस ऑल्सो, बट हमको इतना ही लिखना है जितना एनसीईआरटी ने हमको दे रखा है। सो फ्रेंड्स, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ द ओजोन। क्लियर?